छोटी की चिल्लाहट सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग सहम गए। तभी छोटी की माँ आजाद हो गई और लोग हैरानी से चारों ओर देखने लगे। रानी ने हड़बड़ी में राजा से पूछा, राजा साहब यह क्या हुआ? राजा क्रोध से भर उठा। छोटी दौड़कर अपनी माँ के पास आई, पर राजा ने अपनी शक्ति से छोटी और उसकी माँ को जादुई रस्सी से कसकर बांध दिया। छोटी जोर जोर से रोने लगी और माँ को भी अत्यंत कष्ट हुआ। कुछ सैनिकों को छोटी को छोड़ने का आदेश दिया गया, पर अधिकांश सैनिक घबराकर हाथ जोड़ लिए। यह सब सुनकर छोटी के बड़े भाई प्रिंस, जो एक जादुई पिंजड़े में कैद था, को खबर पहुंची। वह घबरा गया, पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पिंजड़े से आजाद हो गया। उसी समय राजा अपनी शक्ति से छोटी की माँ को ऊपर उठाने लगा और माँ लटकती रही। छोटी अपनी माँ को देखकर खूब रोई और माँ चीख कर कहने लगी, मेरी बेटी को छोड़ दो। राजा ने उस पर प्रहार किया। तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी और सारे बादल काले हो गए। सब लोग भयभीत हो उठे। राजा अब भी मारता चला जा रहा था। तब प्रिंस ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और सभी लोग जमीन पर गिर गए। बहुत गुस्से था प्रिंस धीरे धीरे माँ के पास आकर उन्हें नीचे उतारता है। प्रिंस की माँ उसे देखकर सन्न रह गई और धीरे आवाज में बोली, प्रिंस तुम? प्रिंस ने माँ के हाथ पर खून देखा। माँ रोते हुए बताती है कि ये लोग मुझे बहुत सताते हैं प्रिंस। प्रिंस आंसू बहाते हुए कहता है, अब कुछ नहीं होगा माँ। तभी छोटी आकर कहती है, भैया, और प्रिंस उसकी ओर देखता है। रानी क्रोध में उनका वध करने का आदेश देती है। सैनिक तुरंत तलवारें निकाल लेते हैं और रानी कहती है कि इन्हें यहाँ से भागने नहीं देना चाहिए। पर जनसमूह अचानक विरोध में खड़ा हो गया और जोर से नारे लगाने लगा, छोड़ दो इन्हें। राजा डरा हुआ था। रानी सैनिकों से कहती है, पर सैनिक भी डरे हुए थे। लोग लगातार नारे लगाते रहे, छोड़ दो इन्हें। तब प्रिंस ने सख्त स्वर में कहा, अगर कुछ हुआ तो मैं पूरा राजमहल नष्ट कर दूंगा। राजा के भाई डरकर माफी मांगने लगे और राजा घुटने टेक देता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।